दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं बैंकिंग एक्सपर्ट हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए ऐसा वीडियो जिसमें आप सरफेसी की कार्रवाई होने पर क्या करें जिससे आप सामाजिक और जो आस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार हैं उनकी बुराई से या उनकी नज़रों में गिरने से बच जाएं। तो देखिएगा पूरा वीडियो। हेलो दोस्तों, आज मैं ये बताने आया हूं आपको, अगर आपके विरुद्ध सरफेसी एक्ट यानी कि सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी कि आपको 13(2) का नोटिस मिल गया है, यानी बैंक जब चिट्ठी भेजता है नोटिस के नाम पे अपने लोन की रिकवरी के लिए, अगर उसमें ये लिखा हुआ है सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत 13(2) का नोटिस जिसमें आपको 60 दिन का समय दिया गया है, तो समझ लीजिए दोस्तों आप एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाले हैं। अगर आपने 60 दिनों के अंदर बैंक से संपर्क कर अपनी जो किस्तें टूटी हुई वो नहीं कराई, अगर वो नहीं कराई तो बैंक को अधिकार है आपसे पूरा पैसा मांगने का। और इसमें इस अधिनियम में 2002 में जब ये अधिनियम आया, बैंकों को इतनी पावर दे दी गई कि आप चाहें जब बैंक कार्रवाई कर रहा है तो कोर्ट से भी अपना स्टे नहीं ला सकते हैं। इस कार्रवाई से बचने का जो तरीका है वो सिर्फ यही है कि आप तुरंत बैंक में जाएं और अपनी जो भी किस्तें टूटी हुई हैं उनको जमा करवा दें। अगर नहीं कराएंगे तो बैंक के जो अधिकारी हैं वो डीएम से रिक्वेस्ट करके डीएम पुलिस बल के साथ आपका जो मकान है या जो आपकी संपत्ति है उसको सील करके बैंक को कब्जे में देगा और बैंक उसके बाद उसकी ऑक्शन करा देगा। चाहे वो आपका 50 लाख का मकान हो सकता है बैंक अपने लोन के चक्कर में कम रेट पर भी बिकवा दे, क्योंकि बैंक का वो पैसा बैंक लेना जरूर जानता है, क्योंकि बैंक का वो पैसा बैंक वापसी चाहता है और वापसी चाह के तभी वो पैसे को किसी दूसरे को देता है। तो अगर आपको 13(2) का नोटिस आ गया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर आप कानूनी हेल्प लेना चाहते हैं तो बहुत झंझट भरी है। जैसे कि आप इसकी कार्रवाई के अगेंस्ट अगर कानूनी बचत चाहते हैं तो आपको DRT यानी जो DRT के जो कोर्ट हैं वहां पे जाके, एक स्पेशल कोर्ट है वहां पे जाके अपील करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट में भी आपकी अपील नहीं सुनी जाएगी। तो वहां वो स्पेशल कोर्ट है, रिकवरी के लिए कोर्ट बने हुए हैं, तो वहां आमतौर पर क्योंकि आपकी गलती है, आपने पैसा नहीं दिया, तो आप उस केस को अधिकतर हार जाएंगे, क्योंकि बैंक से पैसा तो आपने लिया है और आपकी संपत्ति बैंक कब्जा लेगी। तो बेहतर यह है, मेरा सुझाव यह है कि आप बैंक से जल्दी संपर्क करें और जो भी किस्तें टूटी हुई हैं, क्योंकि बैंक हो सकता है आपसे पूरा पैसा एक साथ ना मांग के सिर्फ ये कह दे कि अपनी टूटी किस्तें दे दीजिए, क्योंकि बैंक अगर पूरा पैसा मांगेगा तो आपका अगर 20 लाख का भी लोन है तो आपको पूरा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो बैंक 60 दिनों के बाद कभी भी उसका कब्जा ले सकता है और आपकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी को वो बहुत कम दामों में बेच सकता है, क्योंकि उसको अपना लोन अदा करवाना है। तो साथियों, जैसा मैंने बताया कि अगर सरफेसी अधिनियम की कार्रवाई हो गई है, आपके घर में नोटिस चिपक गया है और आपको चिट्ठी आ गई है, आपके गारंटर को चिट्ठी आ गई है, तो ये समझ लीजिए इसकी कानूनी बचत बहुत कम है। तो दोस्तों, अपना लोन अगर आपका खराब चल रहा है और आपकी संपत्ति के विरुद्ध लोन दिया हुआ है, सरफेसी की कार्रवाई हुई है, तो आप जल्दी से जल्दी बैंक में जाइए और अपना जो भी बकाया है उसको जल्दी जमा कर दीजिए। इससे आप बच जाएंगे। अपने जो आस पड़ोस हैं, साथी, रिश्तेदार, उनकी नज़रों में आपके साथ एक दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, मोहल्ले में, सोसाइटी में चर्चा हो जाएगी कि आपका मकान बिक गया, आपका ट्रैक्टर बिक गया, या आपकी कोई संपत्ति जो गिरवी बैंक के पास थी वो बेच दी उसने। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस राय को आप बहुत सिंसियरली लेंगे, बहुत गहराई से इस बात को सोचेंगे, और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे फ़ोन करके संपर्क करके अपनी इस प्रॉब्लम से कैसे दूर हों उसके बारे में राय ले सकते हैं। इसके बारे में हम आपकी काउंसलिंग भी कर देंगे।